तो हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में संबंध कहते हैं। रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले रिलेशन पढ़ने से पहले बेसिक चीज समझेंगे। बेसिक चीज, तभी रिलेशन समझ में आएगा, डायरेक्ट रिलेशन समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक चीज क्या क्या है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर माने होता है जोड़ा। ऑर्डर्ड मतलब हुआ ऑर्डर में, ऐसा ऑर्डर में लिखा रहे जो स्पेसिफिक हो, एकदम फिक्स हो। जैसे मान लीजिए कि ए बी लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है बी ए। अब लिखने का तरीका ऑर्डर्ड पेयर, पेयर बने जोड़ा तो दूगो रहेगा, जोड़ा बने दूगो। ब्रैकेट में लिखना है, तरीका ये है कि ब्रैकेट में लिखना है। अब ऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर्ड का मतलब हुआ कि ए पहला है, फर्स्ट है। अब यहां ए है सेकेंड। इसका मतलब कि ऑर्डर का मतलब हुआ कि फर्स्ट है तो फर्स्ट में ही रहे, इसका ऑर्डर ये है कि फर्स्ट में है। लेकिन यहां पर ऑर्डर हो गया कि नहीं, सेकेंड में चला गया। तो फर्स्ट एलिमेंट कोई सेकेंड में चला जाए तो सेम ऑर्डर नहीं कहलाएगा, अलग अलग वो कहलाने लगेगा, नया कहलाने लगेगा। यानी ए बी और बी ए दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ए बी अगर ए फर्स्ट में है, बी सेकेंड में है, तो इसका ख्याल रखना है। ए फर्स्ट में है तो ए और कहीं फर्स्ट में है, बी सेकेंड में इसमें है तो बी और कहीं सेकेंड में है, तब कहेंगे कि दोनों सेम ऑर्डर में है। और दोनों सेम ऑर्डर में है तो दोनों बराबर कहलाएगा। ए बी, अब यहां भी ए बी, तब कहेंगे कि भाई ए पहले है तो एकरो में पहले है, बी बाद में है तो बी बाद में है। तो ए बी और ए बी दोनों सेम ऑर्डर में है, और सेम ऑर्डर में है तो दोनों इक्वल कहलाएंगे। लेकिन अगर ए बी और बी ए लिख दिया तो ए यहां फर्स्ट में और ए यहां सेकेंड में है, ऑर्डर गड़बड़ा गया। अब गड़बड़ा गया तो दोनों बराबर नहीं कहलाएंगे। जैसे इस पर संख्या में हम बात करें तो 2 3 आ गया, 3 4 4 5 आ गया, अलग अलग आ गया, तो ये कभी बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा। 2 कभी 4 के बराबर हो नहीं सकता, 3 कभी 5 के बराबर हो नहीं सकता। यानी ये दोनों पेयर जो है कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। बुझा रहा है क्या बोले? तो ऑर्डर का मतलब उसका ऑर्डर का भी ख्याल रखना है, और मतलब कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है इसका भी ख्याल रखना है। खाली संख्या 2 3 यहां देख लिए और यहां 3 2 देख लिए और हम समझ रहे कि 2 3 एकरो में है। अरे भाई 2 3 एकरो में है तो ये हम कह देंगे कि दोनों 2 3 है तो बराबर हो जाएगा। गलती हो गया। ऑर्डर का भी ख्याल रखना है, इसीलिए तो नाम है ऑर्डर्ड पेयर। खाली संख्या मिल जाने से इक्वल नहीं हो जाएगा। जोड़ा में कोई समझाएगा कि जोड़ा में ये 2 है, जोड़ा में है 2 3 है, यह जोड़ा में भाई 2 3 है, भले आगे पीछे लिखल है तो दोनों अलग अलग हो गया। आगे पीछे भी लिखा गया तो ऑर्डर गड़बड़ा गया, और गड़बड़ा गया तो फिर दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ऑर्डर का मतलब समझ में आया सबको? तो जो फर्स्ट में लिखा हुआ रहता है इसको कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और सेकेंड में जो लिखा रहता है उसको कहते हैं सेकेंड एलिमेंट। क्या कहते हैं? सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट या कंपोनेंट भी कहते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट। तो कंपोनेंट भी कह सकते हैं और एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ 2 संख्या ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा, और जो भी ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकेंड एलिमेंट है, इसका यही फिक्स ऑर्डर हो गया। अब अगर ऐसा ही कहीं और लिखा हुआ है तो कहेंगे कि एक ही ऑर्डर में है, अगर इस ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है तो कहेंगे कि वो अलग अलग ऑर्डर में है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं या फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, और सेकेंड को सेकेंड एलिमेंट कहते हैं या सेकेंड कंपोनेंट कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे
ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ट्राई मैंने होता है तीन, तीन गो संख्या अब रहेगा ब्रैकेट में, ए बी सी, तीन संख्या, तीन तीन गो को कहते हैं ट्रिपलेट, दो दो गो को कहते हैं पेयर। तो ट्रिपलेट में तीन संख्या ब्रैकेट में रहेगा और ये फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, ये तीनों फर्स्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं, सेकंड एलिमेंट भी कह सकते हैं, थर्ड एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये तीनों का ऑर्डर यहां फिक्स कर दिया हम कि ये पहला में है तो और कहीं ये पहला में है तो ए के ऑर्डर ए बराबर कहेंगे, बी सेकंड में और कहीं सेकंड में है तो बराबर कहेंगे, सी यहां है थर्ड में और कहीं सी थर्ड में है तो उसको बराबर कहेंगे। ये नहीं कि एबीसी है कैसहू एबीसी रहे तो अब उसको बराबर कह देंगे तो गलत हो जाएगा। जब कैसहू कहला रहता तो ऑर्डर का हम क्यों चर्चा करते। ऑर्डर का मतलब हुआ फर्स्ट में है तो फर्स्ट में ही होना चाहिए, सेकंड में है तो सेकंड में ही होना चाहिए, ये हुआ थर्ड में है तो थर्ड में ही होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हाँ भाई सेम ऑर्डर में सेम तरीका में लिखा हुआ है, तब हम कहेंगे कि भाई दोनों बराबर है। यानी ऑर्डर्ड पेयर को जस्ट एकदम समझ लो पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं, पॉइंट की तरह समझते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 10th में पॉइंट हम लोग बैठाते थे कि 2 3 कहां होगा, 3 4 कहां होगा, 4 5 कहां होगा, -2 3 कहां होगा, -2 -1 कहां होगा। एकदम इसको पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं, पॉइंट की तरह समझते हैं। अब तुम खुद सोचो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में 2 3 हमको ड्रॉ करना रहेगा, अब 3 2 ड्रॉ करना रहेगा तो क्या दोनों एक एक पॉइंट होगा, अलग अलग होगा। 2 3 कहीं और बैठेगा, 3 2 कहीं और बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। यानी वहां भी 2 3 और 3 2 वहां भी ऑर्डर को अवेलेबल कर रहे हैं तो पॉइंट अलग अलग हो जा रहा है, दोनों सेम ऑर्डर नहीं है। वही बात है समझाना चाह रहे हैं कि ए बी और बी ए लिखा हुआ है तो दोनों सेम ऑर्डर में नहीं है, दोनों पेयर बराबर नहीं है, ऑर्डर में होना चाहिए, तब कहेंगे कि बराबर है। इक्वालिटी के बारे में समझा रहे कि आखिर इक्वालिटी समझा ही दिए, बस बता रहे लिख करके। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी इक्वल से बना है और इक्वल बने होता है बराबर। तो आखिर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे, कब बराबर किया जाएगा, ध्यान से देखिए। तो अगर मान लीजिए कि ए बी लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है सी डी, दो ऑर्डर्ड पेयर है और इन दोनों को हमको बराबर करना है। अभी बराबर है नहीं, अभी बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ ए लिखल है या सी लिखल है, अलग अलग नंबर को डिनोट कर रहा है। यहाँ बी लिखा है या डी लिखा है, अलग अलग नंबर को डिनोट कर रहा है, अभी बराबर नहीं है। हमको कंडीशन लगा के, शर्त लगा के बराबर करना है। तो ये दोनों बराबर तबे हो पाएगा जब ए बराबर सी हो जाए, ए बराबर सी हो जाएगा और बी बराबर डी हो जाएगा, तब हम कह पाएंगे कि भाई ए बी और सी डी दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर है। जब ए बराबर सी होगा तब और बी बराबर डी होगा तब। अगर कोई ए बराबर सी हो गया और बी बराबर डी नहीं हुआ तो ऑर्डर्ड पेयर बराबर नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कहे 2 3 है तो ये 2 ही 3 के बराबर होगा। दूसरा उदाहरण, अगर यहां मान लीजिए 2 3 है और यहां जो है 2 और 4 है तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा, गलत हो गया, बराबर नहीं हो सकता है। या 2 2 मिल जाने से थोड़े बराबर हो जाएगा, 3 3 भी मिलना चाहिए था। अगर तुम्हारा तीसरा 2 3 है और यहाँ 3 2 है तो क्या बराबर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ऑर्डर में नहीं है। या 2 है तो 2 ये लिखा गया तो कहा ऑर्डर में, या फर्स्ट एलिमेंट था तुम इसको बना दिया सेकेंड एलिमेंट, बराबर नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाए, सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो जाए, तभी दोनों पेयर हम बराबर कह पाएंगे। इस पर उदाहरण क्वेश्चन कैसे रहता है, ऐसे थोड़े पूछेगा कि बराबर है कि नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। ये तो कोई देकर तुम्हारी जवाब दे देगा। क्वेश्चन इसका पूछने का तरीका क्या है वो देखिए। कहता है कि एक्स वाई बराबर 3 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स वाई और 3 5 दो पेयर है, दोनों को हमको बराबर करना है।
तब एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। दोनों बराबर है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तुलना। क्या करते हैं, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट। अब यह सीखा है कि दोनों बराबर तभी हो पाएगा जब पहला और पहला दोनों बराबर हो जाएगा और दूसरा दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहला पहला बराबर कीजिए तो एक्स बराबर कितना निकल गया, वाई बराबर कितना निकल 5। तो एक्स बराबर 3 रहेगा, बोले है 3 बैठा सकते हैं, और वाई बराबर 5 है, बोले 5 यहां बैठा सकते हैं। तब बन जाएगा यो 3 5 और यो है 3 5, तब दोनों कहलाएगा बराबर। बुझाया। फिर बताए हम कि दो पेयर बराबर तबे हो सकता है जब पहला पहला के बराबर हो जाए और दूसरा दूसरा के बराबर हो जाए। तो बराबर करेंगे, x + 1 बराबर 4, ये पहला पहला के बराबर करेंगे और दूसरा को दूसरा के बराबर करेंगे। क्या करना है इसमें, x का मान निकालना है, 1 को इन्हें भेज दिए, 4 - 1 यानी आ गया 3, 2 को एल से एल भेज देंगे, 5 + 2 बराबर y, तो हो जाएगा y बराबर 7। आंसर हो गया। और क्या करना है, अगला क्वेश्चन, x + y, x - y = 4, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तुलना करेंगे, पहला को पहला से x + y बराबर 4, दूसरा को दूसरा से x - y बराबर 2। कुछ नहीं करना, दोनों समीकरण को जोड़ दिए, जोड़ने से कट गया, 100x जोड़ दिए 2x, 4 और 2 6, काट दिए 2 से 3 बार में, x का मान हो गया 3। x का मान किसी एक समीकरण में बैठा देंगे, पहला में मान लो बैठा दिए, तो 3 + y बराबर 4। x + y बराबर 4 था, x का मान 3 बैठा दिए तो y बराबर 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया। तो दो पेयर बराबर करने संबंधी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हेडिंग लगा लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझो, कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, कोई सेट बी दिया हुआ है 4 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ए गुना बी, ऐसे ए गुना बी। ए गुना बी का मतलब हुआ कि ए को बैठा दीजिए, गुना बी को बैठा दीजिए। तो 1 2 3 बैठा दिए और 4 5 बी का मान बैठा दिए। ए गुना बी में लिखने का तरीका कैसे है, क्या है, सुनिए। एक एलिमेंट को एक को लिए, इसको पेयर बनाएंगे इसके साथ, इसको पेयर बनाएंगे इसके साथ, ऑर्डर्ड पेयर, जो अभी हम चर्चा किए इतना पेयर पर। यानी इसको उठा के इसके साथ पेयरिंग करेंगे, इसको उठा के इसके साथ पेयरिंग करेंगे, फिर इसको उठाएंगे 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 इसके साथ पेयरिंग करेंगे। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि ए गुना बी निकालते समय, जब निकालते हैं तो उसमें जो पेयर लिखाता है, वो पेयर जो है उसका पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरा का सेट का होना चाहिए। पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर लिखाता है। आप पेयर का भी ख्याल रखना है कि कैसे लिखाता है, जैसे वो तैसे नहीं लिख देंगे। पहला जो एलिमेंट है वो पहला सेट का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट जो है दूसरा सेट का होना चाहिए। ये ध्यान यहाँ रखना है भाई, लिखा हुआ यह बात है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड होता है, जैसे बोलते ऐसे नहीं लिख देना है, ऑर्डर का ख्याल रखना है। यानी एक उठाएंगे तो एक को 4 से पेयरिंग करेंगे तो 1,4 लिखेंगे, न कि 4,1। पहले है तो पहले रहना चाहिए, सीधा सा बात है। अब इसी को पेयरिंग करेंगे इसमें तो हो जाएगा 1 5। अब बारी आता है 2 का तो हो जाएगा 2 4। अब बारी आता है 2 को 5 से तो 2 5। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? उसके बाद 3 को करेंगे हो जाएगा 3 4, उसके बाद हो जाएगा 3 5। ये वो हम एकदम विधिवत लिख रहे हैं, कोबा समझा रहे, लिख भी रहे। कोबा यहां भी इस्तेमाल होता है, यहां भी इस्तेमाल होता है।
यहाँ सब बीच में भी इस्तेमाल होगा और यहाँ भी इस्तेमाल होगा। ये पूरा एकदम परफेक्ट लिखा हुआ। हम क्वेश्चन में बार बार हम लिखेंगे तो कहीं कौवा छूट भी जाएगा, तो तुमको हम सिखा दिए एक बार। अपने से ध्यान दे करके कौवा देना है, कहा दिया जाता है, सारा जानकारी दे दिए। पेयर यहाँ लिखते समय बीच में भी और दो पेयर लिखने के बीच में भी यहाँ भी दिया जाता है। तो एक कौवा है, बार बार हम कौवा देंगे तो क्वेश्चन में कौवा में पहुंच जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। आप सिखा दिए एक बार, बुझा। अब फॉर्मूला संबंधी ध्यान दीजिए इधर। मान लीजिए कि ए कोई सेट है और जिसमें तत्वों की संख्या अगर p है, बी कोई सेट है जिसमें तत्वों की संख्या q है, तो जब उसको गुणा कीजिएगा तो गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें तत्वों की संख्या दोनों सेट के संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। जो बात तब यहां समझाए जनरल फार्मूला में, वो बात तुमको यहां समझ में बड़ा बढ़िया आएगा। कैसे आएगा देख लो। ए में कै गो है गिनो जी, कै गो, बी में कै गो, ए गुला बी में 3 दूला 6 गो है, गिल के देख लो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। यानी ए में जितना तत्वों की संख्या, बी में जितना तत्वों की संख्या, ए गुना बी में निकालना है तो दोनों को गुना कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कोई डाउट? लिखने आया कि ले आया? फटाफट यहां तक लिखेगा। यह दिया हुआ है ना, तो बैठाओ यहाँ 4 5 गुना ए है 1 2 3, बैठा दिए 1 2 3। अब जोड़ा नहीं बना ले आ रहा है भाई, इसको इसके साथ। चलो बोलो तो सब कोई बोलेगा, आवाज आना चाहिए तगड़ा एकदम। बोलो जी, 4 बोलते जाओ, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ 4 3, 4 से पहले सब में कराइए लो। 4 3, हाँ बोलो आगे। 5 1, आगे बोलो, आगे बोलो। 5 3, और बोलो, और बोलेगा। हो गया काम खत्म, सबको बुलाइए दिए तो अब क्या बोलेंगे। तो 2 गो यहाँ 3 गो वहां, 2 तिया 6 गो है। देख लो एक बात और समझा दे रहे, 4 1 है 4 2 है 4 3 है, 5 1 है 5 2 है 5 3 है। कोई भी पेयर को उठा के, इसको उठा के यहाँ लिख दोगे, इसको उठा के यहाँ लिख दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसका अंदर छेड़छाड़ हम नहीं बोल रहे हैं। पूरा ब्रैकेट को उठा के यहाँ से उठा के बोले कि अब एकरा यहाँ लिख दे, अब एकरा उठा के यहाँ लिख दे, लिख सकते हो। पूरा पेयर को उठा के करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचेगा कि इसमें छेड़छाड़ कर देगा अंदर में, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, गलती हो जाएगा। चलिए ए गुला ए में तत्व है 1 2 3, फिर यही लिखना है तो फिर ही है 1 2 3 कर लेगा। बोलो तो क्या कहेगा, बोलते जाओ। हाँ 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 बोलो। हाँ हाँ 3 3। कोवा तो बजाल रहा है ना। हाँ यहाँ भी लगता है, यहाँ भी 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 यहाँ भी, इसमें भी यहाँ 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 यहाँ, काम खत्म। कोई डाउट? बी गुला बी, बी में है 4 5, फिर है 4 5, लिख दो, क्या करना है बोलो जी। 4 4, आगे बोलो। हाँ हाँ 5 5। कोई डाउट है? कहीं कोई परेशानी? हो गया ये। अगला क्वेश्चन, ए बराबर है ए बी, बी बराबर है सी डी, सी बराबर है ई। क्वेश्चन है ए गुना बी गुना सी ज्ञात करे, ये क्वेश्चन है। चलो सबका तो पहले मान बैठाएंगे। ए का है ए बी गुना बी का है सी डी गुना सी का है ई। पहले एक बार में 2 ही गुना होता है, तो एक बार में 2 गो ये दोनों गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद क्या बनेगा देखो, बोलो जी। ए सी, हाँ बोलो। ए डी बोलो, हाँ और बोलो बी डी। ये 2 गो गुना किए हैं, इसको भी लई किए, इसको उतारेंगे।
अब इसको एकरा साथे लिखेंगे तो क्या बोलेगा, ACE, बुझा रहा है? तो बोल जाएगा ACE, सबके लास्ट में ई लगा देला, कहले का मतलब है ADE, BCE, BDE, और बस हो गया ना, लिखा गया ना सब। चलिए, कोमा का ध्यान रखना है, अपने से हम छोड़ भी दे तो तुमको सिखा दिए, ध्यान रखना। तो ट्रिपलेट में तीन तीन गो बनेगा, और तीन तीन गो बनेगा तो 3 सेट भी दिया हुआ रहेगा। अब जिसको पहले 2 गो को गुना कर लो, उसके बाद तीसरका के साथ करो। ये दोनों को भी पहले कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहले दूसरा को करे तबे, तुम दूसरा तीसरा को भी कर सकते हो, करवा दे पहला को लगाओगे तब वो यह चीज आएगा, अलगे अलगे नहीं आएगा। ये दूसरा ये दोनों को करोगे तो सी बनेगा, ओकरा में फिर पहले से पहले है तो पहले ही रहेगा, जब पहला सेट है तो पहले ही रहेगा, तो बलवे करेगा ACE बनेगा ही, चाहे तुम पहला दूसरा को पहले करो, चाहे दूसरा तीसरा को पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तुमको कंसेप्ट बताया गया, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2A के लिए। एक्सरसाइज जाके 2A बनाएगा, इतना आसान है कि सब बनने लगेगा, टोटल बनेगा, पूरा एक्सरसाइज ट्राई मार के आएगा।